अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। अलिफ लाम मीम तो हुरूफ़ मुक़त्तआत है जिसका इल्म सही अल्लाह ताला ही को मालूम है। उसके बाद कुरान पाक ने फरमाया ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। ये कैसी किताब है, इसमें कोई शक नहीं है। आज तक के जिसने भी कोई किताब लिखी हो, मुसन्निफ़ हो, लेखक हो, लेकिन वो इस बात की गारंटी नहीं ले सकता कि मेरी इस किताब में शक नहीं है या कोई गलती नहीं निकाल सकता या मैंने कोई ख़ता नहीं की। लेकिन कुरान पाक एक ऐसी किताब है जिसके ताल्लुक़ से अल्लाह ताला ने फरमाया ला रैब फ़ीह, इसमें कोई शक नहीं है, कोई गलती नहीं निकाल सकता। जब से अल्लाह ताला ने इस कुरान मुक़द्दस को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर नाजिल फरमाया, जब से लेकर आज तक इतने साल गुजर गए, कोई इसमें गलती नहीं निकाल पाया, ना निकाल पाएगा, क्योंकि अल्लाह की किताब है, कलामुल्लाह है। ला रैब फ़ीह, अल्लाह ताला ने गारंटी ले ली कि इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक की गुंजाइश नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं निकाल सकता, कोई ख़ता नहीं निकाल सकता, कोई अपनी राय पेश नहीं कर सकता, क्योंकि ये कुरान मुक़द्दस है। दुनिया में किसी भी आदमी की किताब ले आए, बहुत काबिल शख्स हो, बड़ा पढ़ा लिखा शख्स हो, कोई भी शख्स हो, इंग्लिश का माहिर हो, वो हिंदी का माहिर हो, वो अरबी का माहिर हो, कितना बड़ा आलिम हो, कितना बड़ा प्रोफेसर हो, लेकिन उसकी किताब में गलती निकलती है और जब वो दुनिया से चला जाता है लोग उसकी गलती पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हैं। लेकिन एक अल्लाह की किताब एक ऐसी किताब है जिसमें कोई शक नहीं, चुकी कुरान पाक की गारंटी है ला रैब फ़ीह, इसमें कोई शक नहीं है। हुदल लिल मुत्तक़ीन, और ये मुत्तक़ियों के लिए हिदायत है। अब हिदायत इस किताब से उसको मिलती है जिसके अंदर तक़वा हो। तक़वा किसे कहते हैं? जो अल्लाह ताला की हराम करदा चीज़ों से बचता हो और जो अल्लाह ताला ने उसके ऊपर पाबंदियाँ आयत की हैं उसको वो अदा करता हो। उसके बाद कुरान मुक़द्दस ने खुद बताया कि मुत्तक़ी कौन लोग हैं। फरमाया अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो लोग गैब पर ईमान रखते हैं, गैब बिन देखे जिस चीज़ पर ईमान रखते हैं, अल्लाह पर ईमान रखते हैं, रसूल पर ईमान रखते हैं, जन्नत पर ईमान रखते हैं, जहन्नम पर ईमान रखते हैं, आज़ाब क़ब्र पर ईमान रखते हैं, क़ब्र पर ईमान रखते हैं, हर चीज़ पर ईमान रखते हैं, अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान रखते हैं। हमने नहीं देखा, सारा का सारा मामला गैब पर है, बस हमें अल्लाह की ज़ात अक़दस पर यकीन है कि एक अल्लाह है जो इस दुनिया का खालिक है, जो इस दुनिया को चला रहा है, जो इस दुनिया का मालिक है। युमिनून बिल गैब, जो गैब पर ईमान रखते हैं। हमारा सारा का सारा दारोमदार गैब के ऊपर है, अल्लाह की ज़ात अक़दस के ऊपर है, किसी और के ऊपर नहीं है। अगर हमें कोई आके दलील दे तो हम ये कहेंगे कि हमारा ईमान गैब पर है, हमारा ईमान अल्लाह को बिन देखे हम अल्लाह को मानते हैं कि अल्लाह हमारा राज़िक़ है। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, फिर व युक़ीमूना अस्सलाह, जो लोग नमाज कायम करते हैं, नमाज़ों की पाबंदियाँ करते हैं। नमाज जो छोड़ दे वो मुत्तक़ी हो नहीं सकता। मुत्तक़ी की सबसे बड़ी सिफत ये होती है कि वो लोग नमाज की पाबंदियाँ करते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जो हमने इनको रिस्क दिया उसमें से खर्च करते हैं, जो माल दिया उसमें से खर्च करते हैं। तो ये मुत्तक़ी होते हैं जो ईमान बिल गैब रखते हैं, अल्लाह की ज़ात अक़दस पर ईमान रखते हैं, नमाज़ों की पाबंदियां करते हैं और अल्लाह ताला के दिए रिस्क में खर्च करते हैं। इस आयत करीमा में गोया कि अल्लाह ताला ने पूरे दीन को बता दिया। पहली चीज़ अक़ीदा तौहीद बता दी कि अल्लाह ताला पर ईमान रखो, बिन देखे ईमान रखो, अल्लाह ताला से ऐसी मोहब्बत करो, ऐसी इबादत करो गोया कि अल्लाह ताला को देख रहे हैं। दूसरी आयत व युक़ीमूना अस्सलाह में अल्लाह ताला ने बता दिया कि फ़राइज़ की पाबंदियाँ करो, हुकूकुल्लाह को अदा करो। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और इस आयत में अल्लाह ने बताया कि हुकूकुल इबाद अदा करो, जो बंदों के हक़ हमने तुम्हारे ऊपर रखे हैं। फिर अल्लाह फरमाते हैं वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैक, जो और वो लोग मुत्तक़ीन जो पीछे जिनकी सिफ़ात चल रही हैं, ईमान मुत्तक़ीन जो तक़वा जिनके अंदर है, वो क्या करते हैं? युमिनूना बिमा उनज़िला इलैक, वो ईमान रखते हैं उस चीज़ के ऊपर ए नबी जो आप पर नाजिल किया गया, यानी कुरान मुक़द्दस पर ईमान रखते हैं। वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और उस चीज़ पर ईमान रखते हैं जो आपसे पहले अम्बिया पर नाजिल की गई, यानी तौरात पर, ज़बूर पर, इंजील पर, इन सब पर ईमान रखते हैं। हम मुसलमान कुरान को भी ईमान रखते हैं, तौरात, इंजील, ज़बूर सब पर ईमान रखते हैं कि अल्लाह की नाजिल करदा किताबें हैं, या अल्लाह ताला ने अपने अम्बिया पर नाजिल फरमाई हैं, अपने रसूलों पर नाजिल फरमाई हैं। वबिल आखिरति हुम यूक़िनून, और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं। इस पूरी आयत करीमा में अल्लाह ताला ने अब तीन जो बुनियादी अक़ाइद हैं इस्लाम के, अक़ीदा तौहीद कि अल्लाह को एक मानना, और अक़ीदा रिसालत नबी को मानना, और अक़ीदा आखिरत, आखिरत के ऊपर ईमान रखना और यकीन रखना। वबिल आखिरति हुम यूक़िनून, कि आखिरत पर ये लोग यकीन रखते हैं। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, अल्लाह फरमा रहे हैं यही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं। व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, और यही लोग कामयाब तरीन लोग हैं। हिदायत पे कौन लोग हैं? जो नमाज़ें पढ़ते हैं, जो ईमान बिल गैब रखते हैं, जो अल्लाह के रास्ते में माल खर्चा करते हैं, जो रसूल पर ईमान रखते हैं, उनकी किताबों पर ईमान रखते हैं, आखिरत पर यकीन रखते हैं, ये हिदायत पर हैं। इनको अल्लाह ताला ने फरमाया ये अपने रब की तरफ से हिदायत पर, अल्लाह ताला ने इनको हिदायत पर रखा है। व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, और यही लोग कामयाब तरीन लोग हैं। इनको अल्लाह ने कामयाब फरमाया जो नमाज़ों की पाबंदी करने वाले हैं, जो नमाज़ों
से कोई कंपेयर नहीं करने वाले हैं कि नमाज को पढ़ना ही पढ़ना है। उनके लिए नमाज एक बुनियादी चीज़ है, क्योंकि इस्लाम के जो 5 रुकन है उनमें सबसे अजीम और सबसे बड़ा रुकन क्या है? नमाज है। क्योंकि नमाज के ताल्लुक से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि नमाज कुफ्र और इस्लाम के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ है, नमाज दिलों का सुकून है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, आका ने फरमाया था। और अल्लाह ताला ने इनको हिदायत पर फरमाया, अल्लाह ताला ने उनको कामयाब फरमाया। इज़्ज़त किसको मिलेगी? इसी को मिलेगी जो ये काम करेंगे। तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अगर कोई शख्स हमें चौराहे पे जलील करे, चौराहे पर रुसवा करे, लेकिन हमें जब भी यकीन होना चाहिए कि इज़्ज़त अल्लाह देने वाला है, ज़िल्लत अल्लाह देने वाला है, क्योंकि इज़्ज़त उसके हाथ में है। वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन। इज़्ज़त अल्लाह के पास है, उसके रसूल के पास है, मोमिनीन के पास है। वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यफ़क़हून। लेकिन ये मुनाफिकीन समझते नहीं हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पत्थर मारे गए, हमारे पर तो पत्थर नौज़ुबिल्लाह नहीं मारे गए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के को साहिर कहा गया, मजनू कहा गया, शायर कहा गया, हमें कुछ नहीं कहा गया। लेकिन सबसे ज़्यादा इस दुनिया में अगर किसी को इज़्ज़त मिली तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इज़्ज़त मिली। आप आंखों की ठंडक हैं, आप इमामुल अंबिया हैं, खातमुन नबिय्यीन व रसूल हैं। इतने अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त दी। सहाबा किराम को अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी, औलिया किराम को अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को अल्लाह के लिए बिल्कुल पेश कर दिया था। उन्होंने बला मन अस्लम वजहहु लिल्लाह, उन्होंने अपनी ज़ात को अल्लाह के लिए सुपुर्द कर दिया था। आज हम सोचते हैं इज़्ज़त हमें दुनिया वाले देंगे, हमारे पड़ोसी देंगे, हमारे रिश्तेदार देंगे, हमारी बिरादरी देगी, हमारी शोहरत देगी, हमारा पैसा देगा, हमारा मकाम देगा। ऐसा नहीं है। इज़्ज़त अल्लाह देता है और अल्लाह जिससे चाहता है इज़्ज़त छीन भी लेता है। कुरान पाक यही फरमा रहा है कि वह उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। ये लोग कामयाब हैं जो अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं, ईमान बिल गैब भी रखते हैं, नमाज़ों की पाबंदियाँ भी करते हैं, हर चीज़ पर यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं। आज हमारा यकीन और ईमान कमज़ोर होता चला जा रहा है, इसलिए हम इज़्ज़त दूसरों से तलाश कर रहे हैं। लेकिन हमारा ईमान जिस दिन मजबूत हो जाएगा, हमारा यकीन जिस दिन मजबूत हो जाएगा, तो हम कुरान पाक की आयतों पर यकीन रखेंगे कि हकीकत में अल्लाह ताला के नज़दीक कामयाब तरीन वो शख्स है जो ईमान रखने वाला है और ईमान पर कायम है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।